बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम क्राइम्स के बारे में बात करते हैं। आज तक दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बेमकसद पैदा की गई हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी तरफ हम इतना ध्यान नहीं देते, जबकि वो छोटी छोटी चीज़ें को जितना हम इग्नोर करते हैं उतनी ही ज़्यादा वो हमारे सामने पत्थर से पत्थर जुड़ता है और वो पहाड़ बनती जाती हैं, और फिर वो पत्थर से पत्थर बनता जाता है और एक दिन बड़ा सा पहाड़ बन के हमारे सामने आ जाता है। तब हम उस पहाड़ को एकदम से अपने आगे से हटा नहीं सकते। तो कहने का मकसद क्या है कि क्रिमिनोलॉजी एक ब्रांच है साइकोलॉजी की, जिस पे बहुत कम फोकस है। इवन के हमारी स्कूल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में भी क्रिमिनोलॉजी जो है वो बहुत कम पढ़ाई जाती है, जबकि हमारी अगर दूसरी तरफ देखें तो बहुत ज़्यादा जराइम का शिकार होना शुरू हो गए हैं लोग। तो अब 20 to 30 ईयर्स ऑफ यंगस्टर्स जो हैं उनमें बार बार देखा जा रहा है कि वो लोग क्राइम करते हैं, और मर्द हज़रात ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा जुर्म का शिकार हैं। क्रिमिनोलॉजी को हम सोशल साइकोलॉजी में भी स्टडी करते हैं। 1885 में राफेल इटली का प्रोफेसर थे जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम क्रिमिनोलॉजी का वर्ड यूज़ किया था। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट पॉल डोपिनार्ड ने जो है ये वर्ड क्रिमिनोलॉजी का वर्ड इस्तेमाल किया था। तो अब कौन लोग हैं जो जराइम की तरफ बढ़ते हैं? जहाँ पे महरूमियाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ पे लोग ज़्यादा जुर्म करना शुरू कर देते हैं। वो पेरेंट्स जो स्मोकिंग करते हैं, या घर पे कोई भी फ़र्द स्मोकिंग करता है, या एंसेस्टर्स में कोई स्मोकिंग करता है, तो एज़ अ रिज़ल्ट उनके बच्चे ज़्यादा जुर्म की तरफ बढ़ते हैं। वो बच्चे जिनका पैदाइश के वक्त वज़न बहुत कम होता है, वो लोग भी बड़े होकर क्राइम्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, अगर पेरेंट्स का बच्चों के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है तो वो बच्चे भी ज़्यादा क्राइम्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब वो बच्चे जो छोटी उम्र में बड़ी लोगों वाली बातें करना शुरू कर देते हैं, तो एक रिसर्च के मुताबिक वो लोग भी बड़े होकर जुर्म का शिकार होते हैं, यानी कि जराइम करते हैं। अच्छा, उसके अलावा वो बच्चे जिनका आईक्यू लेवल कम होता है वो भी ज़्यादातर क्राइम्स की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि जो इंसान भूखा होता है वो ज़्यादा कुफ़र के करीब होता है। तो कहने का मकसद क्या है कि गुर्बत भी एक वजह है कि हमारी सोसाइटी में क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसी तरह हमारा दीन भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मज़दूरी दे दी जाए। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हम मज़दूर से मज़दूरी तो करवा लेते हैं, लेकिन उसको उसकी तनख्वाह जो है या उसके जितने पैसे बनते हैं उसको वो बर वक्त नहीं देते। जब हम उसको बर वक्त नहीं देते तो ज़ाहिर सी बात है उसने भी अपने बच्चों का पेट पालना होता है। जब वो उनका पेट नहीं पाल सकता, उनका सामना नहीं कर सकता अपने बच्चों का, तो एज़ अ रिज़ल्ट वो चोरी की तरफ बढ़ता है, नेगेटिव चीज़ों की तरफ बढ़ता है, जराइम करता है, डाका डालेगा और इस तरह के बहुत से काम करना शुरू कर देता है। अकॉर्डिंग टू लेबलिंग थ्योरी के जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर जहाँ पे लोग अक़लियतों में होते हैं, उनमें भी कलर और लैंग्वेज की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो रेज़ होते हैं, और फिर एज़ अ रिज़ल्ट ये चीज़ें भी क्राइम्स की वजह बनती हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में भी गुर्बत बहुत बड़ी वजह है कि जराइम ज़्यादा हो रहे हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि अब कपड़े अच्छे स्कूल में पढ़ा देना, अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीद देना, बच्चों की ज़रूरियात पूरी कर देना, ये तो हर इंसान करता है, हर पेरेंट्स बच्चे के लिए करते हैं। लेकिन हमारी कामयाबी क्या है कि हम किस हद तक बच्चे को समझते हैं और किस हद तक बच्चे के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड जो है उसको पैदा कर सकते हैं। क्योंकि अब नर्स का स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग करने के 1 साल बाद तक जब उसको जॉब नहीं मिली तो उसने ख़ुदकुशी कर ली। तो यहाँ पे उसकी पढ़ाई नहीं काम आई, कुछ भी यहाँ पे उसका काम नहीं आया, क्योंकि उसका दिमाग मनफी चीज़ों से भर चुका था। तो कोशिश करें कि जिस हद तक अपने बच्चे में पॉजिटिव एटीट्यूड को पैदा कर सकते हैं उसको पैदा करें, ताकि क्राइम्स की तरफ लोग जो है वो कम से कम बढ़ें।